तो हम कह रहे थे कि भगवान हर समय साथ होते हैं, माँ के गर्भ से लेकर के मृत्यु तक, और मृत्यु के बाद भी जितने भी जन्म लोगे, दुनिया के लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, घर परिवार बदल जाता है, पर भगवान साथ रहते हैं, हर जन्म जन्म में साथ रहते हैं, क्योंकि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, पर हम भगवान से प्रेम नहीं करते। और जिस दिन भक्त भगवान से प्रेम करता है ना, फिर प्रेम करने वाले को पूजा करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जब भगवान से प्रेम होता है तो उसे हर समय भगवान की याद आती है, हर समय याद आती है। और जब बिना प्रयास के आपको भगवान की याद आने लगे तो समझ लेना कि अब भगवान से प्रेम हो गया। तो पांचवा भक्त है प्रेमी, जो कि प्रेम में नृत्य कर रहा, उसे भगवान उसे संसार से किसी से मतलब नहीं है। राम जी प्रवेश करते हैं और देखते हैं कि प्रेमी जो है वो नृत्य कर रहा है, बाकी जो चार भगत हैं वो चर्चा कर रहे हैं, आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। राम जी वाटिका में आए, बड़े प्रसन्न हुए और कहते उसी समय भगवान राम ने पुष्पों का चयन करना शुरू किया। भगवान ने एक पुष्प पकड़ा था, तोड़ने ही वाले थे, इतने में परिकरों ने आवाज लगाई, सावधान, हमारी किशोरी जानकी जी जनक तनया आज प्रवेश करने वाली है द्वार पर। और ज्यों उद्घोष हुआ, गोस्वामी जी कहते हैं, तेहि अवसर सीता तह आई, तेहि अवसर सीता तह आई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गिरजा पूजन जननी पठाई। उसी समय मैया जानकी का बगिया में प्रवेश हुआ। राम कथा में भी प्रथम बार माँ जानकी प्रवेश कर रही। बोलिए जानकी मैया की, जय हो, किशोरी मैया की, जय हो। मैया जानकी का प्रवेश। कहते हैं जैसे ही जानकी जी का प्रवेश हुआ ना, राम जी एक पुष्प पकड़े थे और पकड़े ही थे, इतने में जानकी जी का आगमन हो गया। जानकी जी का आगमन होते ही भगवान का जो मन था वो सीता जी की ओर चला गया। अब राम जी पुष्प पकड़ के खड़े हैं, ना तोड़ पा रहे ना छोड़ पा रहे। क्यों? मन चला गया जानकी जी की ओर। महाराज जानकी जी जब आई ना, तो उनके जो भी आभूषण है वो ध्वनि कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुने, कंकन किंकिन नूपुर धुन सुन, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण, कहत लखन सन राम हृदय गुण। कहत लखन सन राम हृदय गुण। जैसे ही जानकी जी का प्रवेश हुआ, यहाँ राम जी को तीन ध्वनि सुनाई दी। कंगन की ध्वनि, कंकन, किंकिन, कमरबंद यानी करधनी की ध्वनि, और पाजेब, पायल की ध्वनि। तीन ध्वनि राम जी को सुनाई पड़ी, कंकन, किंकिन, नूपुर धुन सुन। तीनों धुन कानों में राम जी के पड़ा और राम जी का मन जानकी जी की ओर चला गया। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण, ये ध्वनि तुमको सुनाई दे रही है, क्यों?
इस ध्वनि को सुनकर के ऐसा लग रहा है जैसे कामदेव मेरे ऊपर आक्रमण करने आ रहा है, दुमदुभी बजा रहा है। लक्ष्मण जी मुस्कुराए, आज प्रभु को क्या हो रहा? अरे राम जी, राम के ऊपर काम आक्रमण करेगा, काम की इतनी हिम्मत? आज विश्व विजय करते हुए कामदेव राम जी को जीतने आ रहा है। राम के ऊपर काम विजय स्थापित करे, ये कैसे हो सकता है? जहां राम तहाँ काम नहीं, जहां काम नहीं राम। लेकिन आज लगता है कामदेव विजय कर लेगा। क्यों? क्योंकि भैया वो अकेले नहीं आ रहा। कैसे आ रहा? तो कहा जानकी जी के नूपुर में बैठ के आ रहा। यानी सीता जी भक्ति हैं, और जो भक्ति के चरणों को पकड़ के आएगा राम जी के पास, जो भक्ति महारानी के चरणों को पकड़ करके राम जी के पास आएगा, भैया वो तो राम पर भी विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य रखता है। वो राम पर भी विजय प्राप्त कर लेगा जो भक्ति के चरण पकड़ लेगा। इस प्रकार चर्चा हो रही थी। जानकी मैया गौरी मंदिर में गई पूजा करने। इधर बोले महाराज एक सखी बगीचा घूमने आ गई। बगीचा घूमते घूमते राम जी को देख लिया, सीता जी के पास गई, व्याकुल हो गई और कहती है महाराज, सीता मैया से जाके कहती है सुनो गौरी पूजन बाद में करना, पहले बगीचे में चलो। क्यों? 2 राजकुमार आए, चल के उनका दर्शन कर लो। एक बार चले गए तो फिर दिखने वाले नहीं है, चलो उनका दर्शन कर लो। जानकी जी को सखिया लेकर आने लगी। लक्ष्मण जी समझ गए कि माता जी आ रही है भगवान का दर्शन करने, तो एक लता की ओट में लेकर गए लक्ष्मण जी, और लता की ओट में लेकर के लक्ष्मण जी गए और छोटे छोटे पुष्पों को राम जी के मुकुट में सजा दिया, मुकुट में सजा दिया, और फिर एक मोर पंखी भी ला करके लगा दिया। आहा, अब राम जी थोड़े कन्हैया जैसे लग रहे। अब जैसे ही लगाया और इधर सखिया राम जी को ढूंढ रही थी, बाबा कहते हैं लता भवन ते प्रगट भय, ते ही अवसर दो भाई। उसी समय लता से भगवान मानो प्रकट हो गए, सामने आ गए। सखियों ने जानकी जी को दिखाया, देखो देखो जानकी, ये वही सलोने राजकुमार हैं, ये वही सावरे हैं जिनका दर्शन कराने हम तुम्हें लेकर के आई हैं। सीता जी राम जी को देखने लगी और इतने में राम जी की दृष्टि माँ जानकी पर पड़ी, और राम जी ने लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण तुम कुछ देख रहे हो क्या? जरा इधर तो देखो। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया को क्या हो गया? कल तक कह रहे थे इधर मत देखो उधर मत देखो, और आज कह रहे जरा इधर देखो। क्या दिखाना चाहते? राम जी ने कहा तुम इनको पहचानते हो, ये कौन है? लक्ष्मण जी ने कहा हम तो नहीं पहचानते, पर हमें लगता आप पहचान रहे हैं। कौन है ये? कहा ये वही जनक की बेटी है जिनके कारण ये जो धनुष यज्ञ हो रहा ना, इन्हीं के कारण हो रहा। तात जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। धनुष यज्ञ जेहि कारण होई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। राम जी ने कहा तात जनक तन या यह सोई, ये वही जनक की कन्या है। कौन? धनुष यज्ञ जेहि कारण हो, इन्हीं के कारण धनुष यज्ञ हो रहा। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा। और यहाँ
माता ने भगवान का दर्शन किया, भगवान ने माँ जानकी का दर्शन किया। और सीता जी ने जब भगवान के स्वरूप को देखा ना, तो सीता जी को लगा कि कहीं ये स्वरूप विस्मृत ना हो जाए। तो जानकी जी ने क्या किया, जानकी जी ने राम जी के उस छवि को अपने हृदय में उतारा और नेत्र बंद कर लिया। मानो अपने हृदय रूपी भवन में राम जी की छवि को रख करके नेत्र रूपी द्वार बंद कर लिया कि अब इनकी छवि कहीं बाहर ना चली जाए। और देखिए, दर्शन की पद्धति यही होती है। भगवान का दर्शन कैसे करना चाहिए, सीता जी ने बताया कि जब आप मंदिर में जाइए, भगवान का दर्शन करने जाइए ना, तो ऐसे दर्शन करिए। अब देखो, आजकल मंदिरों में बड़ी भीड़ होती है, जो मंदिर में पहुंचो महाराज, लोग धक्का दे दे के ठाकुर जी तक पहुंचाते हैं, और वहाँ 2 मिनट खड़े भी ठीक से ना हो पाओ, ठाकुर जी को देख ना पाओ, इतने में पुजारी जी कहते चलो चलो, लोग धक्का दे के बाहर कर देते हैं। तो कई बार भक्त बड़े दुखी हो जाते हैं कि देखो ठीक से देख भी नहीं पाए भगवान को। हाँ, चाहे कहीं भी आप जाओ, रामलला के दर्शन करने जाओ, बिहारी जी जाओ, कहीं जाओ, तो दर्शन की पद्धति क्या है, बोले ठीक है, वो धक्के खा खा के जाओ। और ध्यान रखिएगा, मंदिर में जो धक्का खा लिया ना, मंदिर में खड़े होके जो धक्का खा लिया, फिर उसे 84 लाख योनियों में धक्का खाना नहीं पड़ेगा। वहाँ चिड़चिड़ाइए मत, वहाँ गुस्सा मत करिए। हाँ, हम लोग क्या करते हैं, मंदिर में जाते हैं और कोई ठीक से दर्शन ना हो, कोई धक्का दे के निकाल दे, तो हम बड़े गुस्से में हो जाते हैं, बड़े चिड़चिड़ा जाते हैं, भगवान परीक्षा लेते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति आकर के ऐसा कुछ बोल देगा ना, आपको क्रोध आ जाएगा, कोई झूठे ही आपसे लड़ जाएगा, आके झगड़ा कर लेगा। उस समय शांत रहिए, अपने मन को शांत रखिए, चित्त को शांत रखिए। ये दर्शन की पद्धति है। जब मंदिर में जाइए, भगवान के सामने जाइए, कोई धक्का भी मार दे, कोई अपशब्द भी कह दे, कोई कुछ भी बोल दे, अपने मन को शांत रखिए। और यदि आपने क्रोध कर लिया, यदि आपने किसी को अपशब्द कह दिया, अपनी ओर से किसी को कष्ट दे दिया, तो फिर आपको दर्शन का फल नहीं मिलेगा, फिर आपका दर्शन बेकार हो गया। ठाकुर जी कहते जा धक्के ही खाते रहेगा तू। वहाँ पे सह जाइए, कोई कुछ बोल दे रहा, कोई धक्के दे रहा, कोई आपको कुछ कर दे रहा, शांत रहिए, क्रोध मत आने दीजिए, किसी पर चिड़चिड़ाइए मत। लेकिन हम लोग थोड़ा सा भी असुविधा हो तो दूसरों को चिल्ला देंगे, कुछ कह देंगे, या दूसरे को धक्का दे के हम खुद आगे पहुंच जाएंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा यदि आपने किया तो फिर दर्शन का फल नष्ट हो गया। कि क्यों दुनिया के धक्के इतने खाते हो, ठाकुर जी के दरबार में खा लो धक्के, क्योंकि ठाकुर जी के दरबार में अगर धक्के खा लिए तो फिर दुनिया का धक्का लगना बंद हो जाएगा। हाँ, वहाँ सह लीजिए, सुन लीजिए, कष्ट ले लीजिए। और एक बात, जो जितना भी क्षण मिलता है ना, उतने क्षण में ठाकुर जी को देख लीजिए। एक बार देखो, एक बार, और खुद से निकल जाओ, खुद से आओ भैया तुम करो दर्शन, हम जा रहे हैं। बस एक बार निहारिए छवि, और उस छवि को एक बार निहार करके बाहर जाइए और ध्यान लगा के बैठ जाइए। उस छवि को भीतर उतार लीजिए, उस छवि को मन में बसा लीजिए। और एक बार यदि मन में छवि बस गई ना, तो फिर रोज रोज उनके दरवाजे पे जाने की जरूरत नहीं है। घर में ही आंख बंद करके बैठो तो घर में ही अयोध्या मथुरा प्रकट हो जाएगी, घर में ही प्रकट हो जाएगी। ये दर्शन की पद्धति है। माँ जानकी ने नेत्र बंद कर लिया, सखियों ने हंसी कर दिया, अरे अभी से तुम गौरी का ध्यान कर रही हो, पहले इनको देख लो। माँ को पिता का प्रण याद आया कि अरे पिताजी ने तो प्रण किया है कि जो धनुष भंजन करेगा उसी से जानकी का ब्याह होगा। और ये तो इतने कोमल सरकार हैं जिनको फूल तोड़ते पसीना आ रहा, ये धनुष क्या तोड़ेंगे? हाँ, ये धनुष क्या तोड़ेंगे? माँ को चिंता हुई तो सीधा गौरी मंदिर में गई, और गौरी मंदिर में जाकर के सीधा माँ गौरी के चरणों में प्रार्थना करने लगी। गिरिवर राज के की
किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। गिरिवर राज के किशोरी है मैया पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद छकोरी मैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी। चलो उठाइए दोनों हाथों को, हरि बोल। जय हो बोलिए गौरी मैया की। जय हो जय हो गजानन खड़ानन के माता। 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 चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता। भाग्य विधाता मैया भाग्य विधाता। भाग्य विधाता मैया भाग्य विधाता। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरिया पैया तोरी पड़ी। फेरी नजर तनी सेवकों की ओरिया
नर मुनि पूजे चरण कमल के सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के सुर नर मुनि पूजे चरण कमल के महिमा बखानी कैसे रौरी अचल के महिमा बखाने कैसे रौरिया चल के महिमा बखानी कैसे रौरी अचल के महिमा बखाने कैसे रौरिया चल के भक्त और भगतन के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी भगतन के हर दे तो पैया तोरी पड़े सभी दोनों हाथ ऊपर करिए और तालियां बजाते हुए भक्त और भगतन के भर दे तू झोली पैया तोरी पड़ी जय हो महेश मुख चंद्र चकोरी पैया तोरी पड़ी जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी चंदन चकोरी पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी तोरी परी तोरी परी भक्त और भगतन के भर दे तू झोरी पैया तोरी परी कौन कौन चाहता है माता रानी झोली भर दे उठाइए दोनों हाथ और तालियां बजाते हुए गिरिवर राज के की शोरी है मैया पैया तोरी पड़ी गिरिवर पैया जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी जय हो गजानंद खड़ानन के माता जय हो इतने धीरे से गाएंगे जोर से गाइए माता रानी तक आवाज पहुंचे उठाइए दोनों हाथ जय हो गजानंद खड़ानन के माता जय हो चंद्र बदन सोहे भाग्य विधाता चंद्र फेरी नजर तनी सेवकों के ओरिया पैया फेरी नजर पैया और दोनों हाथ उठा के जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी पड़ी जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी जय हो महेश मुख चंद चकोरी पैया तोरी परी पैया तोरी पड़ी पैया तोरी परी पैया तोरी परी सभी बैठ जाइए बोलिए गौरी मैया की जय हो मैया पार्वती से माँ ने निवेदन किया मैया गौरी ने जानकी जी को आशीर्वाद दे दिया मन चाही राच्यो मिलहि सोबर सहज सुंदर सा
जय हो भवानी मैया की जय हो। आइए, अब राम जी लौट कर आए, गुरुदेव को पुष्प दिया है, जानकी माँ वापस लौटी। अब कथा आती है धनुष भंग करने की। धनुष यज्ञ का मेला लग गया मिथिला में, सब राजा महाराजा दूर दूर से आए हैं भाग लेने, और कहते हैं महाराज पूरे प्रजापुरवासी बड़े उत्साहित है, आज क्या होगा। उसी समय सब शांति बनाइए। कौन कौन चाहता राम जी धनुष तोड़ दे? वाह, सब चाहते हैं। थोड़ी शांति रखिए, बहुत बड़े बड़े असुर आए धनुष तोड़ने। हाँ, सभा के मध्य में धनुष रखा है, भगवान राम लक्ष्मण गुरुदेव के साथ में आए, मंच पर विराजमान हो गए, सीता जी आई हैं। बंदी जनों ने सभा में पुकार करके कहा, सुनो हे देश देश के राजाओं, ये सभा के मध्य में जो धनुष रखा है, ये धनुष कोई साधारण नहीं है, ये शिव जी का धनुष पिनांक है। हमारे महाराज जनक ने प्रण किया है, जो इस धनुष पर प्रत्यंछा चढ़ाएगा, जानकी आज उसका वरण करेंगी। और कहा, बोले बंदी बचन बर, सुनहो सकल महिपाल, पन विदेह कर कहाहि हम, भुजा उठाए विशाल। महाराज का प्रण है क्या? जनक राज जी का कठिन प्रण, सुनो सुनो सबको, जो तोड़े शिव धनुष को, सो सीतापति हो। बंदी जनों ने कह दिया, जो शिव धनुष तोड़ेगा जानकी जी उसका वरण करेंगी। सुनते ही सारे राजा एक साथ दौड़े महाराज। बंदी जनों ने कहा, रुको 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 रुको, एक साथ सब न तोड़ो, एक एक करके आओ, सबको मौका मिलेगा। एक राजा खड़ा हुआ महाराज, और जैसे ही खड़ा हुआ अपना मुकुट सीधा किया, और मुकुट सीधा करके अपना दुपट्टा लहराते हुए चला धनुष की ओर बड़े अभिमान से। और चलते चलते ही मन में कहा, हे प्रभु हमसे धनुष तोड़वा देना। अपने इष्ट देव को प्रणाम किया। बाबा कहते हैं, चले इष्ट देवन सिरनाई, चले इष्ट देवन सिरनाई, परिकर बांधी उठे यकुलाई, परिकर बांधी उठे यकुलाई, परिकर बांधी उठे यकुलाई, परिकर बांधी उठे यकुलाई। जैसे ही राजा धनुष की ओर चला, अब एक राजा धनुष तोड़ने गया। सभा में जितने राजा बैठे थे सबने हाथ जोड़ा और कहा, हे भगवान कुछ भी हो जाए पर इससे धनुष मत उठवाना। अब देखो, एक राजा कह रहा हमसे उठ जाए, और सारे राजा कह रहे इससे नहीं उठे। अब बताइए भगवान किसकी बात मानेंगे? एक की बात मानेंगे कि 1000 की बात मानेंगे? कहिए ना, किसकी सुनी जाएगी? एक आदमी कोई बात कहे वो मानी जाएगी कि 100 आदमी बोले वो मानी जाएगी? भगवान ने कहा, चिंता मत करो, नहीं तोड़वाऊंगा। महाराज धनुष को उठाने का प्रयास किया, आगे से पीछे से, अगल से बगल से, बीच से, बैठकर लेटकर, किसी प्रकार धनुष उठा नहीं। अब सिर लटका के वापस आ रहा। इतने में दूसरा राजा उठा, और दूसरा राजा जब चला तो कह रहा, सबके बस की थोड़ी है, हम तोड़ के दिखाएंगे। अब पहला राजा जिससे नहीं उठा उसने कहा, जाओ पकड़ोगे तब पता चलेगा, अभी तो बहुत बोल रहे हो। अब हर राजा के साथ यही होता है कि एक उठाने जाता है तो कहता, प्रभु हमसे उठ जाए, और सारे राजा एक तरफ से प्रार्थना करते इससे ना उठे। अब अंत में धनुष किसी से नहीं उठा तो सारे राजा उठ के खड़े हो गए।
सबने कहा देखो अकेले अकेले तोड़ रहे हैं तो नहीं टूटेगा, अब मिल के तोड़ेंगे तब टूटेगा। तो क्या करे, सारे राजाओं ने मिल करके धनुष उठाने का प्रयास किया। उस समय उस सभा में कुल 10,000 राजा थे। कितने थे? 10,000 राजा। और 10,000 राजा मिलकर एक साथ धनुष उठाने लगे। अब सोचिए 10,000 राजाओं के 20,000 हाथ हो गए। अब धनुष कितना बड़ा रहा होगा। 10,000 राजाओं ने धनुष को पकड़ लिया और बाबा कहते हैं भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन, उठाने लगे। एक ने कहा भैया देखो ऐसे काम नहीं होगा, फिर हम अकेले अकेले उठा रहे, नहीं उठ रहा, एक साथ उठाएंगे उठ जाएगा। लेकिन कैसे पता चलेगा कि हम एक साथ उठा रहे, बल लगा रहे, कैसे पता चलेगा? बोले देखो हम गिनती गिनेंगे 1, और जो 1 कहे ना सब धनुष पकड़ लेना। फिर हम कहेंगे 2, जो 2 कहेंगे सब तैयार हो जाना, सावधान। और जैसे ही कहेंगे 3, सब बल लगा के झटका देना, धनुष उठ जाएगा। आहा, पूरी प्लानिंग हो गई। 10,000 राजाओं ने धनुष पकड़ा। पहला राजा चिल्लाया 1, सावधान, बोले सावधान, सब पकड़ लिए। उसने कहा 2, तैयार, बोले तैयार। अब बारी है उठा के खींचने की। इसने जैसे ही कहा 3, कहते ही सारे राजाओं ने बल लगाया, झटका दिया, एक बोला टूट गई टूट गई टूट गई टूट गई। सब राजा खुश हो गए, धनुष टूट गई। और जैसे दूर हटे सबने देखा धनुष ज्यों का त्यों पड़ा है। लगे उठावन टरही न टारा, हिला ही नहीं, तिल भर भूमि न सके छोड़ाई, तिल भर भी धनुष हिला नहीं। अब सारे राजा एक दूसरे को देख रहे हैं, क्यों? धनुष जहां का वही पड़ा है, कौन बोला टूट गई? अब उसको ढूंढ रहे, कौन बोला टूट गई? देखा तो एक राजा कोने में खड़ा होकर रो रहा था। किसने कहा? बोले हमने कहा टूट गई। अरे धनुष तो वही पड़ा है, कहाँ टूट गई? तुम चिल्लाए, झूठी चिल्लाए। उसने कहा नहीं नहीं सच चिल्लाए, टूट गई। बोले कहाँ टूटी? धनुष तो वैसे ही पड़ी। बोले धनुष नहीं, सबने झटका दिया, हमारा हाथ ही टूट गया। धनुष नहीं टूटा, ऐसा झटका दिया, मेरा हाथ टूट गया। आहा, बाबा कहते हैं भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन टरही न टारा। नहीं हिला धनुष। तब जनक जी महाराज आज अधीर होकर खड़े हो गए। जनक जी ने कहा मैंने प्रण किया था, मैं सोचता था कि धरती वीरों से भरी पड़ी है, आज पता चला ये धरती वीरों से खाली हो गई। इसलिए राजाओं, आज से कोई अपने आप को वीर ना कहे, वीर विहीन मही में जानी। ये धरती वीरों से खाली है, इस धरती पर कोई वीर नहीं। कहते हैं इतना सुनते ही सारे राजाओं के सिर झुक गए, पर एक सभा में ऐसा वीर बैठा था जिसकी भौवें महाराज खड़ी हो गई, भौवें तन गई, होठ फड़फड़ाने लगे, क्रोध से नेत्र लाल होने लगे। कौन है वो? कौन है? लक्ष्मण जी को इतना गुस्सा आया, इतना क्रोध आया ना तो गुरु जी से कुछ कहा, ना राम जी से कुछ कहा, छलांग मारी और धड़ाम से सभा के बीच में आ गए। और सभा के मध्य में आते ही लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया, बोलना शुरू किया। बाबा कहते हैं लखन सकोप बचन जब बोले डगमगाई गज डोले, लखन सकोप बचन जब बोले डगमगानी मही दे गज डोले, डगमगानी मही दे गज डोले। सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सकल लोक सब भूप डेराने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने, सियहि हर्ष जनक सकुचाने। लक्ष्मण जी क्रोध में बोले। लक्ष्मण जी ने कहा अरे
जस अनुचित बानी विद्यमान रघुकुल मनि जानी। बड़ी अनुचित बात कह दी महाराज जनक ने। जिस सभा में रघुवंश का दूध पीता हुआ बालक बैठा हो, कोई ये नहीं कहता धरती पे वीर नहीं है। इस धनुष की बात करते हैं। धनुष कौन सी बड़ी चीज है? अगर राम जी आज्ञा कर दे तो मैं सारे ब्रह्मांड को उठा लूं, और जैसे लोग कच्चे घड़े को तोड़ देते हैं, ब्रह्मांड को खंड खंड करके डाल दूं। धनुष की बात करते हैं। इस धनुष को लेकर 100 योजन तक दौड़ जाऊं। हाथी जैसे कमल नाल को खंड खंड तोड़ देता है, मैं इस धनुष को खंड खंड करके धरती पे डाल दूं। और राम जी के चरणों की सौगंध, अगर ये ना कर पाऊं तो फिर कभी धनुष बाण को हाथ ना दिखाऊं। सुमित्रा माँ के दूध की सौगंध, राम जी को अपना चेहरा ना दिखाऊं। जो लक्ष्मण जी बोले, धरती डगमग 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 डगमग। एक राजा ने कहा, देखो हम पहले ही कहे थे घर चलो। क्यों? अब ये सरकार जा रहे हैं ब्रह्मांड फोड़ने, धरती फोड़ेंगे और सब मरेंगे। हमने पहले ही कहा था घर चलो। दूसरा उससे भी बुद्धिमान राजा था, छपरा के आसपास का था, उससे भी बुद्धिमान। उसने कहा घर जाके करोगे क्या? तुम्हारा घर कोई ब्रह्मांड से अलग है? घर तो ब्रह्मांड में है ना, पृथ्वी में ही है ना। आहा, लक्ष्मण जी जब बोले सब सकुचा गए, जनक जी सकुचा गए, धरती डगमगाने लगी। राम जी ने लक्ष्मण की ओर देखा, भैया शांत हो जा, शांत हो जा। अरे तुमको इतना बोलने के लिए कौन कहा चुप हो जा? लक्ष्मण जी ने कहा हुआ क्या? राम जी ने कहा देखो तुम बोल रहे हो तो धरती डोल रही है, जनक जी का सिंहासन हिल रहा है, जनक जी पूरा जनकपुर हिल गया भैया, तुम्हारे बोलने से पृथ्वी हिल गई। लक्ष्मण जी ने कहा सबको हिलाने के लिए तो बोल रहा हूं। क्यों? ये कब से कहे जा रहे हैं कि कोई वीर नहीं, कोई वीर नहीं है। मैं बता दूं, हम रघुवंशी क्षत्रिय हैं, हमारे रहते कोई कह दे कि वीर नहीं है, ये स्वीकार्य नहीं है। राम जी ने कहा भैया चुप हो जा। क्यों? जिनको कब से जनक 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 कह रहा, 10 मिनट बाद ससुर जी होने वाले हैं, अब चुप हो जा। इतना सुनते ही लक्ष्मण जी शांत हुए, राम जी के पीछे आकर खड़े हो गए। पर राम जी खुद से तो उठेंगे नहीं जब तक गुरु जी ना कहे। तो गुरुदेव ने समझ लिया यही समय है धनुष टूटने का। राम जी को आदेश दिया, राम उठहु राम भंजहु भव चापा, उठहु राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा। जो गुरुदेव ने कहा राम उठो, उठहु राम भंजहु भव चापा, धनुष तोड़ो। मेरे राम जी उठे, बड़ी विनम्रता के साथ में धनुष के पास आए और धनुष के पास खड़े होकर राम जी ने सीता जी की ओर देखा। सीता जी की ओर जब देखा तो सीता जी के आंखों से 2 बूंद आंसू गिरे धरती पर। मानो सीता जी ने संकेत कर दिया कि प्रभु अब विलंब मत करिए। क्यों? कहीं ऐसा ना हो कि प्रतीक्षा करते करते ये धरती की बेटी धरती में समा जाए और आप धनुष ना तोड़ पाओ। अब विलंब मत करिए। क्यों? का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय चूकी पुनि का पछताने। जब कृषि सूख जाए, फसल सूख जाए तो फिर बारिश का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए प्रभु अब तो बहुत विलंब हो गया, सब अधीर हैं, अब धनुष तोड़िए, विलंब मत करिए। राम जी ने कहा चिंता मत करो, बस 2 मिनट में तोड़ देता हूँ। तुरंत राम जी ने धनुष की परिक्रमा लगाई है और हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। बाबा कहते हैं गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा, अति लाघव उठाए धनु लिन्हा, अति लाघव
रघुराम तुलसी जयति बचन उचार रही। तुलसीदास जी जय जयकार कर रहे, राम जी ने धनुष तोड़ दिया। सबने नेत्र खोल करके देखा, धनुष टूटकर धरती पे गिरा था। और जब सबने देखा कि धनुष टूटकर धरती पे गिरा है, सब प्रसन्न हो गए। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। अब जनक जी ने जानकी जी को आदेश दे दिया, जयमाल पहनाओ। मैया जानकी जयमाला लेकर आई है। सखिया मंगल गीत गा रही, राम जी खड़े हैं। सखियों ने सीता जी को कहा जयमाल पहनाओ। अब सीता जी जयमाल पहनाने तो आई, पर महाराज एक समस्या है। जानकी मैया जो है वो थोड़ी छोटी है और राम जी लंबे हैं। अब सीता जी हाथ ऊपर करे पर जयमाल पहुँचे नहीं। तो सीता मैया जब ऊपर हाथ करे जयमाल पहुँचे नहीं, तो राम जी को देखा और कहा सरकार जयमाला पहननी है कि नहीं। बोले जयमाला तो पहनना है, तो सरकार थोड़े झुक जाओ। राम जी ने कहा नहीं, हम ऐसे नहीं झुकते, हम क्षत्रिय हैं, हम रघुवंशी हैं, सबके सामने नहीं झुकते। हमारे शीश तो केवल संतों और गुरुओं के चरणों में ही झुका करते हैं। सीता जी ने कहा फिर अरे विवाह के बाद तो झुक के रहना ही है, पहले ही झुक जाओ। राम जी ने कहा कुछ भी हो हम नहीं झुकेंगे। सखियों ने कहा ऐसे नहीं झुकेंगे। फिर देखो ये सरकार बड़े शर्मीले हैं, हम इनको घेर लेती हैं, और जब हम इनको घेर लेंगी ना तो शर्म के कारण इनका सिर झुक जाएगा, और सिर झुकेगा तो फिर सीता जी जयमाल पहना देंगी। अच्छा, एक तो राम जी लंबे हैं, दूसरे लंबा सा मुकुट पहन रखा है, तीसरे पटरे पे खड़े हैं, सो और लंबे हो गए। सीता जी का हाथ पहुँचे नहीं। तो सखियों ने क्या किया, बोले जैसे ही राम जी को घेरना शुरू किया ना, तो सामने सबसे पहले लक्ष्मण जी खड़े हो गए। लक्ष्मण जी ने कहा दूर ही रहो, कहाँ चली आ रही हो। सखियों ने कहा एक बात बताइए, ब्याह आपका है कि आपके भैया का। बोले विवाह तो भैया का है, तो आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप साइड हटिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं, हटिए। लक्ष्मण जी ने राम जी की ओर देखा, भैया हमें हटाया जा रहा, भैया हमें भगाया जा रहा। राम जी ने धीरे से कहा लखन देखो आज हम ससुराल में हैं, कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा, अब पता चली ससुराल आते भैया बदल गए। बताओ, हम बचपन से इनके पीछे लगे हैं, अयोध्या से मिथिला तक इनके पीछे पीछे हम आ गए। इनके बिना हम कभी सोए नहीं, आंख खोले नहीं, और ये है कि ससुराल आते ही कह रहे हम कुछ बोलेंगे नहीं। तो भैया हम जाएं? बोले जाओ। तो भैया हम जा रहे हैं? बोले जाओ। लक्ष्मण जी उदास हो गए और दूर जाके खड़े हो गए। और जो लक्ष्मण जी हटे ना, सखियों ने राम जी को घेरना शुरू किया। जैसे ही राम जी को घेरने लगी, राम जी को घबराहट होने लगी। राम जी ने कहा भैया लखन, अरे भैया हम घेरे जा रहे। लक्ष्मण जी ने कहा अच्छी बात है, अभी अभी क्या कह रहे थे आप, हम ससुराल में हैं कुछ बोलेंगे नहीं, क्या कह रहे थे आप। हम भी कह रहे हैं कि आज जो हो रहा है होने दो, हम भी कुछ देखेंगे नहीं।